सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास दो पेपर, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। ए की वैल्यू है बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी की हमारे पास वैल्यू एक्स वाई क्यूब। हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। और एचसीएफ की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बोल रहा है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का गिवन है। ये ना पॉइंट 0,4 है, यहाँ पे बॉटम पे पॉइंट गिवन है 3,0। कह रहे हैं इस इक्वेशन के हमारे कितने जीरोस होंगे, 103 है, दूसरा ऑप्शन गिवन है 104, दूसरा ऑप्शन है 2 जीरोस और नो जीरो। y इक्वल टू एफ एक्स से कितने जीरोस होंगे हमारे 2 जीरोस होंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 जीरोस है बेटा। y इक्वल टू एफ एक्स एक लाइन बन रही है, फंक्शन तो x है ना, तो कहाँ पे हमारा टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसका एक ही जीरो होगा 10 x इक्वल टू 3। और जो पहले वाली इक्वेशन थी वहां पे हम लोगों को प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम निकालना था, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो लाइन गिवन है। फर्स्ट वाली लाइन है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट इसलिए ट्रू होगी। दोनों लाइन हमारी पास कौन सी है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन की केस में इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to, ये केस हमारा किसका है, नो सॉल्यूशन। तो इसका बी वाला पार्ट हम लोग मार्क कर देंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x square minus 6x minus 2 equal to 0। नेचर ऑफ रूट्स मतलब d निकालना है। डेटा d का फॉर्मूला होता है b square minus 4ac minus 6 square minus 4 into 9 into minus 2 36 plus 72 that is equal to 108। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है, तो क्या आ जाएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले वाली एपी ले लेंगे a1 a2 a3, कॉमन डिफरेंस d। दूसरी वाली हम एपी ले लेते हैं यहाँ पे b1 b2 b3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा d। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ap इज -1, तो ये वाली होगी -1, और दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म हमारे पास -8। डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म a4 b4। a4 की बेटा वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस 3d, b4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी b1 प्लस 3d। a1 प्लस 3d माइनस b1 माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास बचा ये a1 माइनस b1। a1 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस माइनस 8, -1 प्लस 8 कितना आ जाएगा 7। क्लियर है जी। Next question number 6. What is the ratio in which the line segment joining the points is divided by the x-axis? आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -3, 5, 6 डिवाइड बाय द x-axis। x-axis में हमारा पॉइंट होता है x, 0। तो आपके पास ये पॉइंट बी ने एसी को किसी रेशियो में डिवाइड करा, तो रेशियो को लेट करने में कितना हमारा m/n। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, बी के कोऑर्डिनेट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन में ये x1 y1 होगा, और ये वैल्यू हमारी x2 y2 की। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 5m प्लस 2n अपॉन में m प्लस n आ जाएगा, और आगे की तरफ आ जाएगा 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट हमारा कहाँ लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है।
x एक्सिस पर लाई करेगा तो इसका मतलब जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। 6m - 3n upon m plus n equal to 0। 6m is equal to 3n। m और n की रेशियो कितनी होगी बेटा, 3/6 मतलब कि 1/2। तो रेशियो हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2। और अगर ये पूछता था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू 5m plus 2n upon m plus n है, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 5 plus 4 upon 3, 9/3 is 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 3, 0 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके बोल रहा है पॉइंट P x y is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? आपके पास बोल रहा है कि पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो 5 पे यहाँ पे आ जाएगा, 5 पे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के इसके बीच में हमारे सारे के सारे पॉइंट जाएंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में यही होंगे। तो क्या आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे ना हमारे पास। कह रही है, क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ये भी हमारा कितना होगा, 5 होगा ना। तो ऐसे हमारे इसी 5 के क्वाड्रेंट के अंदर तो आपके बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिनका हमारा डिस्टेंस कितना होगा, बोलो भाई 5 यूनिट्स होगा ना। तो डिस्टेंस हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ से 5 हमारा जो है वो इस पूरी बाउंड्री पे कहीं भी हो सकता है ना। तो पॉइंट हमारे डेसिमल में होते हैं, जैसे आपको जूम करते हैं यहाँ 5 है, नीचे आएंगे 4.9 हो गया। तो कोई भी डिस्टेंस हमारे पास हो ही जाएंगे सारे के सारे। तो इस पूरे के पूरे लाई जिस पे करेंगे सारे सारे कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स में फ्रॉम दी ओरिजिन, जो कि कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। और अगर यही पूछता कि एक्सिस पे कितने हैं, एक्सिस तो बोलते हैं ना 2 होते हैं। एक पॉइंट होता था हमारा 5, -0 -5, 0 और एक पॉइंट होता हमारा 0, -5। क्लियर है चीज। और इधर भी एक हो सकता था, इधर भी हो सकता था। लेफ्ट साइड में पूछेगा तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC। डी जो है हमारे पास वो AB के पैरेलल है। AB की वैल्यू A है, D की वैल्यू X है, BE इज B एंड EC की वैल्यू जो है C है। हमें X को रिप्रेजेंट करना है ABC की फॉर्म में। तो हमारे पास जब लाइंस आपके पास पैरेलल है तो ये एंगल B हम बोल सकते हैं, ये एंगल भी एंगल C के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से ट्रायंगल ABC और DEC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसको मार्क कर लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। एंगल भी एंगल E के इक्वल हो जाएगा बिकॉज AB DE के पैरेलल है और एंगल हो जाएंगे हमारे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन अब, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रायंगल ABC है, कॉमन एंगल बेटा सॉरी, तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे DEC के बाय ए सिमिलरिटी, जिससे हम बोल सकते हैं बेटा AB अपॉन DE, BC अपॉन EC, AC अपॉन DC के इक्वल। AB की वैल्यू हमारे पास है A, DE की वैल्यू है X, BC की वैल्यू है बेटा B प्लस C, EC की वैल्यू है C। हमें X की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा हमारा AC अपॉन में B प्लस C। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमने सर्कल से भी करा नहीं है बेटा, 10 तो भी हमने करा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, sin थीटा इज इक्वल टू a by b, राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा लेट कर लेंगे, a upon b, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, निकालना क्या है हमें, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, bc स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो bc की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से हम cos थीटा की अगर बात करेंगे तो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ac, ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी। 12th वाले में आपको बस वैल्यू बोल रहे बेटा सीकेंट प्लस tan मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin, सीकेंट की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास 1 अपॉन cos, tan हमारे पास हो जाएगा बेटा sin अपॉन में cos मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin थीटा। लेफ्ट साइड वाले में एलसीएम लेंगे, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आपको बोल रहा है पोल 6 मीटर हाई, पोल 6 मीटर हाई, कास्ट द शैडो, शैडो का बोलेगी बेटा बॉटम पे बनेगी, तो हम लोग इसको ए भी ले लेते हैं, शैडो को बीसी ले लेते हैं, इसकी लेंथ है 2√3, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan थीटा 6/2√3, 3 tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, और tan में √3 कब होता है 60 पे, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 में आपको कह रहा है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई, और सर्कल किसके इक्वल होता है बेटा, एरिया पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ कुछ गिवन ही नहीं है सेंटीमीटर यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे यूनिट्स लिख लेंगे, आपको बोल रहे हैं रेडियस इज 2 यूनिट्स, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है आशना, क्लियर है बेटा पक्का। 15 वाले में आपको बोल रहा है इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क एरिया, पार्क इक्वल इन एरिया to the sum of the areas of the two circles of the diameter 16 and 12, find the radius of the new park, दो सर्कल है, इन दोनों के एरिया से एक नया एरिया सर्कल बन रहा है, हमारा पार्क बन रहा है, पहले वाले का डायमीटर हमारे पास कितना है 16, तो रेडियस हो जाएगा 8, दूसरे वाले का हमारे पास कितना 12 है, तो ये 6 मीटर हो जाएगा। थर्ड ले में निकालना है, जो थर्ड वाला है उसका जो एरिया है, तो स्लाइड पे मिस नहीं होगी, तो जो थर्ड वाले का जो एरिया हमारे पास सर्कल का वो पाई आर 3 स्क्वायर किसके इक्वल है, पहले वाले का सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया, पूरी इक्वेशन को पाई से डिवाइड कर दो, r³ स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, r³ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 36 कितना होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, थर्ड सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है, ये है एरिया नहीं है, ये क्या है रेडियस है जी बेटा, समझ नहीं आया, देख बेटा आपके पास था एक डोसा था,
एक डोसा ये रहा। अब डोसा किससे बनाया था, इसके बैटर जो था, तो दोनों बैटर को तुमने एक साथ मिला दिया, उससे क्या हो जाएगा, नया डोसा बन जाएगा बड़ा सा। तो भैया एक पहले वाला पार्क है, एक दूसरा वाला पार्क है, जितना दोनों का एरिया है उससे हमने क्या बनाया बेटा, तीसरा पार्क बना दिया। तो फर्स्ट का एरिया ऐड करो, दूसरे का एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका एरिया किसके हो जाएगा बेटा, थर्ड वाले के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये? अरे मोमो से समझा तो वो भी समझ आया। नेक्स्ट question number 16, there is a square board of side 2a units circumscribing a red circle. Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that keeps the dot on the shaded region पे डॉट लगा तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड कितनी है बेटा, 2 है। इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया है और शेडेड रीजन जो है वो हमारा कुछ सराउंडिंग का आपके पास गिवन है, ये वाला एरिया। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में से किसको माइनस करेंगे, सर्कल को माइनस कर देंगे। अब सर्कल का जो डायमीटर है वो h के इक्वल हो जाएगा, तो रेडियस बोलेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा वो हमारे पास हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड स्क्वायर, एरिया होता है इसका सर्कल का पाई ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये रीजन का इसका एरिया आ गया, किसका एरिया बेटा, शेड रीजन का। अब आपको क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो ही कीप द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, तो डॉट कहाँ रख रहा है वो, शेडेड रीजन में रख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला होता है, नंबर बोल रहा है और नंबर की जगह यहाँ पे क्या एरिया आ रहा है, तो आप सिंपल लिख देंगे बेटा फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया हमारे पास है बेटा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और टोटल एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, अरे ए स्क्वायर होता है तो यह आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन है 4 माइनस पाई, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4 माइनस पाई अपॉन में, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है हर्षवीर सिंह, कि आपने जो डॉट लगाई कहाँ लगाई, शेड रीजन में, तो शेड एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे सर्कल को अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2 cards of hearts and 2 cards of spades, 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining. What is the probability of a black card? Heart कौन सा कलर का होता है, रेड, और स्पेड कौन सा कलर होता है, तो ब्लैक होता है। टोटल 26 और 26 में से 4 कार्ड हमारे स्पेड के गुम हो गए, तो कितने बचेंगे 22। टोटल कितने होते हैं 52 में 6 कार्ड गुम गए 46, तो आ जाएगा हमारा 11 अपॉन में 20। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, हमें अपर लिमिट निकालनी है मॉडल क्लास के लिए। आपके पास एक डेटा गिवन है, कह रहे बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, तो इसके लिए कन्वर्ट करो इसको हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। जैसे पहला बिलो 140, फिर हो जाएगा 145 टू 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165 लास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो इंटरवल गिवन है वो बोल रहा है बिलो 165। बिलो 165 पे लास्ट इंटरवल क्या हुआ 160 से 165। बिलो 140 की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, तो पहले वाली की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी बेटा, सेकंड क्या बोल रहा है बिलो 145 इज 11, 145 से कम कितना है, और 140 से कम कितना है 4, तो दोनों के बीच में कितना होगा 7। ऐसे ही अगले वाला कितना हो जाएगा हमारा 29 माइनस 11 18, फिर कितना है 40 माइनस 29 11 6 एंड 5। क्लियर है? ये मॉडल
मॉडल में मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं F1 F2 और F0। हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है, F0 है। ये क्या है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास है ये। और आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट निकालनी है इसकी। इसकी अपर लिमिट कितनी है, 150। क्लियर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद 19th क्वेश्चन, 19th assertion using statement given है टोटल सरफेस एरिया, और तो हमें चैप्टर नहीं करा अभी। 20th वाला क्वेश्चन आपके पास एक गिवन है -5, तो भाई पढ़ लो क्वेश्चन भी, बोर्ड पे सब देख के कैसी आ जाएगा जिंदगी में। -5 -5/2 0, 5/2 1 डॉट 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 कह रहा है, ये एपी है। चेक करो क्या ये ठीक बोल रहा है। a2 - a1 -5/2 + 5 = 5/2। a3 - a2 करो, अभी सेम आ रहा है। a4 - a3 चेक करो, ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा सेक्शन क्या है, ट्रू है, ए पार्ट। और रीजन आपको बोलता है टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, फॉल्स है। उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं करा, तो फॉल्स वाला कौन सा हो जाएगा, ए सी पार्ट आ जाएगा। तो असर्शन ठीक है और रीजन क्या गिवन है, फॉल्स। सेक्शन बी, प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। बहुत ही टाइम बाद क्वेश्चन आया ये, आई गेस ये तो सबको आता होगा, आई गेस। Let √2 is a rational number, which implies √2 is equal to, for some co-prime integers a and b। co-prime का नंबर मतलब क्या होता है, HCF 1 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे b √2 is equal to a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा हमारा 2b² is equal to, हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि 2 / j², बट कितने स्कूल से मैम ने कटवा दिया, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, which बेटा लिख दो, स्टेटमेंट में लिख दो, which implies 2 / j²। अगली बार क्या लिखेंगे, which divides 2 divides a। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c। वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 2b² = 2c², 2b² = 4c², b² = 2c², which implies we can say that 2 divides b²। अगर 2b² को डिवाइड करता है, 2b को भी डिवाइड करेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2d, which is not possible। क्यों, because a and b are क्लियर है ये, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 में आपके पास गिवन है बेटा एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। कितने लोगों से हो गया ये वाला क्वेश्चन, इससे हुआ ये एक, बाकी से नहीं हुआ। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एसी को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे पीपी को ज्वाइन करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट पी डिवाइड्स एबी इन द रेशियो 2:3। पी एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 ऑफ एबी, और बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 ऑफ एबी के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। ये 4:1 है, तो QD की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4/5 CD, और QC की वैल्यू हो जाएगी 1/4 5 CD। प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ OA। टू प्रूव क्या है, AC सॉरी OC इज हाफ ऑफ OA। अब OC को हमें हाफ दिखाना, वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। करें कैसे, यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगे, क्यों होंगे
में सिमिलर, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि हमारी ये z की शेप में बन रहा 1 और 2, 3 और 4 हमारे क्यों हो जाएंगे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। So we have this triangle in triangle OAP and triangle OCQ. Angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles, जिसकी वजह से बेटा ट्रायंगल OAP सिमिलर हो जाएगा OCQ के बाय A सिमिलरिटी OA upon AC is equal to AP upon में CQ is equal to OP upon OQ। OP और OQ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, OP OQ की वैल्यू नहीं गिवन, हटा दो इसको। OA OC को प्रूफ करना है, AP की वैल्यू कितनी है बेटा, 2/5 ऑफ AB, OC की वैल्यू कितनी है, सॉरी CQ की 1/5 ऑफ CD। अब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB और CD कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो OA अपॉन OC की वैल्यू कितनी होगी, 2:1, 2 को नीचे ले आओ OA के, OC ऊपर चले जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। 2 और 1 बेटा, अरे नहीं डायरेक्ट थोड़ा करना है, वैल्यू प्रॉपर कोई दिखाना पड़ेगा ना क्यों आ रहा है वो भी, ठीक है। 1 मार्कर नहीं है ना, 1 मार्कर में ऐसे ही कर देता है वैल्यू शूट करके, 2 मार्कर में तो पूरा दिखाना पड़ेगा आपको। मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट 23rd हम लोगों ने करा लिया अभी, सर्कल का क्वेश्चन है 24 tan a plus b बेटा √3 है, tan में √3 का होता है 60 पे, a plus b 60 डिग्री आ जाएगा, tan a minus b 1/√3, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, सॉल्व कर लो a और b की वैल्यू आ जाएगी।